नमस्कार, बोलने से बदलेगा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। आज हम बात करेंगे रंग पर। हम सांवले रंग पर केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन के सोशल मीडिया पोस्ट पर बात करेंगे। शारदा के काले रंग का मतलब समझाया और बताया कि उन्हें 50 सालों तक किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है और उन्हें किस तरीके से तंज सहने पड़े हैं। शारदा के इस पोस्ट पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने बड़ी ही अच्छी बात कही। आपके शब्द दिल को छू लेने वाले हैं। इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। सवाल यह है कि हम दोहरी सोच के साथ आखिर क्यों चलते हैं। महिलाओं के बुद्धि, विवेक और उनके टैलेंट के ऊपर अक्सर उनके रंग और कथित सुंदरता को क्यों रखते हैं। आप कितने भी बड़े ओहदे पर हो क्यों ना हो, महिलाएं हैं तो उनके लुक्स पर ही अक्सर चर्चा क्यों होती है। ऐसे कई सवाल हैं जो शारदा की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से उठने लगे हैं। हम उन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हो। नंबर हमारे लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारा नंबर एक बार मैं आपको बता दूं, 8178999182। इस पर आप कॉल करके अपनी राय भी रख सकते हैं। रंग भेद को लेकर इंदौर के लोगों की क्या राय, पहले ये आपको बताते हैं। हमारे सहयोगी तनुश्री देसाई ने इंदौर के लोगों से बातचीत की है, सुनिए। फिर इस पर एलीट मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, बातचीत भी करेंगे। केरल की मुख्य सचिव ने सांवले रंग के ऊपर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सांवला होने से उनको कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। सांवले रंग और काले रंग के ऊपर अब इंदौर की महिलाएं क्या सोचती हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैम, बात करें ग्लैमर वर्ल्ड की, तो क्या अभी भी ग्लैमर वर्ल्ड में सुंदर दिखना या आपकी स्किन में गोरापन रहना कितना मैटर करता है? सुंदर रहना बहुत मैटर करता है, लेकिन स्किन हेल्दी होना मैटर करता है रादर देन डार्क कॉम्प्लेक्शन। एनी कॉम्प्लेक्शन इज़ गुड। अच्छी स्किन, चाहे डार्क स्किन, जैसे इंडियन स्किन इज़ अ व्हीटिश स्किन, तो हमें अपने स्किन पे प्राउड होना चाहिए, ना कि उस पर आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। मार्केटिंग में जो है दिखाया जाता है कि ये क्रीम अगर आप इतने दिन लगाएंगे तो आप फेयर हो जाएंगे, आप गोरे हो जाएंगे। कितनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कितनी कारगर है और अभी भी क्या इंडियन स्किन टोन को कमतर माना गया है? नहीं, इंडियन स्किन टोन को कमतर नहीं माना गया। आज की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं मानती कि इंडियन स्किन टोन कमतर है किसी भी तरह से। लेकिन हमारी जो स्किन, जितने प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, चाहे आप डार्क हो चाहे आप फेयर। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं टेलीविजन पे, रेडियोस पे जो हम सुनते हैं, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको इतने दिन में फेयर बना लेंगे, और लोग उसको चाव से लेते भी हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि अभी जितनी आज की जो लेडी है वो जाती है बाहर, मोस्टली वर्किंग लेडीज़ होती है, तो उनकी स्किन क्या होती है कि ड्यू टू सन, ड्यू टू एनी अदर रीज़न, पॉल्यूशन, उनके कारण क्या होता है स्किन डार्क हो जाती है। वो जो स्किन डार्क होती है वो फेयर एंड लवली या कोई भी इस टाइप की क्रीम होती है वो उसको क्लीन करती है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम, बात करें कॉम्प्लेक्शन की, स्किन कलर की, तो आपकी क्या राय है इंडियन स्किन टोन्स के लिए? क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर डार्क स्किन टोन्स भी है, फेयर स्किन टोन्स भी, तो आपकी क्या राय है? देखिए, आज की तारीख में तो फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आज की उस जनरेशन अपनी पर्सनालिटी, अपने टैलेंट पे चलता है। ये पहले के टाइम था कि गोरी लड़की चाहिए, ऐसा आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। और ये जो आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी स्किन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, ना कि फेयर करने के लिए। कुछ क्रीम्स होती हैं जो फेयर करने के लिए भी रहती हैं, लेकिन आज की तारीख में तो टैलेंट और पर्सनालिटी मैटर करती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से अभी भी जो स्किन टोन है उसको कहीं ना कहीं कमतर माना जाता है, पर जो इंदौर में हमने बातचीत की महिलाओं से, उनका राय जाना, तो उनका यही कहना है कि अब पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि आप कैसे दिख रहे हैं या आपका स्किन टोन क्या है, आप सांवले हैं, गोरे हैं या काले हैं। इस बारे में हमने इंदौर की महिलाओं से बातचीत की और उनका राय भी जाना। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। और इस पर बातचीत करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर सरिता सांके है और साथ ही स्नेहलता वास्तव, पूर्व सचिव भारत सरकार में रह चुकी हैं आप। विनीता सिंह मार्केटिंग एक्सपर्ट है। निधि देवान एक्ट्रेस है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर सरिता, आपके पास आते हुए ये बताइए जरा, किसका रंग कैसा होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पेरेंट्स के ऊपर, वहाँ के एनवायरमेंट के ऊपर, मैरालाइन के ऊपर, या वहाँ के एरिया के ऊपर? डॉक्टर सरिता, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव।
मैम आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, आ रही है। मैम आप तो उस पोजीशन पे काम करके आई हैं जहां से देश के लिए नीति कानून तय किए जाते हैं, जहां पे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वहां पर क्या रंग का वहां पे भी इस तरीके से दंश झेलना पड़ता है? ऐसा बहुत मेरे ऑब्जर्वेशन में तो नहीं आया है, परंतु क्योंकि हम लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं और पद का और जो आपके काम का है उसका ज्यादा महत्व होता है, तो उस स्थिति में हम मतलब मेरा ये जो अनुभव है वो ये कहता है कि आपके स्किन के कलर पे ये बेस नहीं होता कि आप के साथ कोई भेदभाव हो, परंतु अगर आप अनुमति दे तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जी इन जनरल हमको ये फीलिंग रहती है कि जो बहुत फेयर कलर के हैं उनको ज्यादा मौके मिलते हैं और उनको ज्यादा पसंद किया जाता है। और ये एक क्या कहना चाहिए कि जैसे हम विदेश जाते हैं तो हमको हमारी स्किन को बहुत गोरा नहीं माना जाता है, तो हमारे साथ रेसिज्म होता है बिल्कुल। या कुछ कहा जाता है। उसी तरह से हमारे देश में जब ऐसे ऐसे देशों के लोग आते हैं जो हमसे ज्यादा हमसे कम फेयर स्किन के होते हैं, जी तो हमारे यहाँ के लोगों का व्यवहार भी उनके प्रति डिफरेंट होता है। तो ये स्किन का कलर एक है हमारे दिलो दिमाग में और वो उससे व्यवहार पर असर होता है। परंतु आईएएस में मैं समझती हूँ कि स्किन का कलर का इतना रोल नहीं होता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि केरला के मुख्य सचिव को ये झेलना पड़ा और इस तरह के कमेंट जो कि इनसेंसिटिव हैं वो पढ़े लिखे लोगों से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। बिल्कुल मैम, अपेक्षा नहीं करते, लेकिन ये माइंड सेटअप आखिर कैसे टूटेगा? क्योंकि ये यहाँ पर नहीं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो तो हमें कहा जाता है कि दे आर इंडियंस, हमारा ब्रिटिश टोन को लेकर इस तरीके से हमें काफ़ी जो है सार्केस्टली हमें इसका सामना करना पड़ता है, तो ये हर लेवल पर है। बिल्कुल, ये हर लेवल पे, हर देश में अगर आपका स्किन का कलर उनके यहाँ के लोगों से कम है, मतलब उतना फेयर नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मौका देने में, अगर मान लीजिए आपको इंटरव्यू देने गए हैं और 10 लोग आए हैं, तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है केवल वही एक पैरामीटर नहीं होता है, उसके अलावा आपका दिखना भी एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है आपके सिलेक्शन में। अगर मैं कह सकूं तो मैं ये भी कहूंगी कि सबसे पहले इसको बदलने के लिए हमारे यहाँ अगर मीडिया इस पर विचार करे और प्राथमिकता दे, क्योंकि हम जब देखते हैं जो हमारे जो बोलने वाले हैं इसमें, वो सभी अगर आप देखें परसेंटेज आपको फेयर स्किन कलर वालों का ज्यादा दिखाई देता है। मैम हम तो तमाम ऐसी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं और हम ही इसकी समय समय पर शुरुआत भी करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है सामने आए। निधि दीवान, नेपोटिज्म पर बॉलीवुड में खुलकर बातचीत होती है, स्किन टोन पर बातचीत नहीं होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैं कुछ समय पहले सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो मैं कभी भी जो सुपरस्टार नहीं बन सकता हूँ। और हम कोई ऐसे एक्ट्रेस को भी नहीं देखते जिसका स्किन टोन डाउन हो और वो टॉप लेवल पर हो। तो ये तो बॉलीवुड में भी बहुत खुलकर है, लेकिन बस ये कि बातचीत नहीं होती है। हाँ, बात पर नहीं होती दीपिका जी, आपने सही कहा, पर इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि टॉप लेवल पर सांवले लोग या जिनका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है बोलना चाहिए, तो वो ऐसे नहीं आए, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं। अभी आप विक्की कौशल निधि वो आए कैसे ना, पहले से तो उनको बोला जाता है आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, उनकी साइकोलॉजी को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी पर्सनालिटी को पहले से ही कुछ लोग जो है डाउन करते, वो कैसे आए? बिल्कुल बिल्कुल डाउट बिल्कुल है, और ये दुखद है, दर्दनाक है कि हम बुद्धि का या टैलेंट का आकलन जो है रंग पर करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
बुद्धि का आकलन और टैलेंट का आकलन रंग पर करा ही नहीं जाना चाहिए, वरना कैसे सामने से आपका मतलब टैलेंट अच्छा खुल के सामने कैसे आएगा। हम सुनील शेट्टी को देख लें, अभी विक्की कौशल को देख लें, कोंकणा सेन को देख लें, अपने टैलेंट पे ही आगे आए हैं। इनका रंग से हम जब ये लोग परफॉर्मेंस देते हैं, हमारा तो दर्शकों का ध्यान नहीं जाता होगा कि इनका रंग कैसा है। इतने टैलेंटेड लोग हैं, लारा दत्ता हैं, काजल हैं, बनीता संधू जो हमारी मॉडल हैं, लीजा हेडन, धनुष, नहीं जाता ध्यान। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम है, ये एक मैंने भी कई बार फेस करी है, पर बुद्धिमत्ता का ये कोई नापतोल नहीं होता कि हम रंग पर उसको मतभेद करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी पैमाना नहीं होता है। विनीता सिंह जी, अक्सर हम देखते हैं जो एडवर्टीजमेंट होता है तो गोरा होने के लिए आप ये क्रीम लगाए, तो इसके पीछे तो देखिए ना कितना बड़ा मार्केट है और हम खुद इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। विनीता, गोरा होने के बेसिस। जी जी जी, मेरी आवाज ऑडिबल सुन पा रही हैं आप मुझे? जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो जो आइडियली मार्केटिंग जो होती है, मार्केटिंग बेस यही है कि क्रीम के बेसिस पे और स्किन केयर प्रोडक्ट के बेसिस पे कि गोरा होने के लिए और स्किन को अच्छा बनाने के लिए। हालांकि अगर आप पिछले 5-7 साल में देखें तो ट्रेंड को चेंज किया गया, और यहाँ मैं एक ब्रांड का नाम भी लेना चाहूंगी, जैसे फेयर एंड लवली। पिछले 5-6 साल में उन्होंने अपने स्लोगन्स भी चेंज किए हैं। तो एक बहुत सिंपल सी वर्ड है जो हम हर इंडस्ट्री में यूज करते हैं हिंदी में, जो दिखता है वो बिकता है, राइट? तो जो चीजें बेची जाती हैं वो खरीदने वालों के थॉट पे बेची जाती हैं। दो लोग होते हैं इसमें इन्वॉल्व, एक बेचने वाले की थिंकिंग है और एक खरीदने वाले की थिंकिंग है। अगर खरीदने वाला प्रोडक्ट को ये सोचकर खरीदता है कि मेरी स्किन अच्छी लगे, तो वो गोरे होने के लिए नहीं खरीदेगा, वो अपनी स्किन प्रोटेक्शन के लिए खरीदेगा। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये सेट हो जाए कि मुझे भी गोरा होना है, तो वो उस प्रोडक्ट के पीछे, ब्रांड के पीछे भागेगा जो उसको लगता है कि बेनिफिट दे। तो आज की डेट में आप देखें कि डर्मेटोलॉजिस्ट के बिजनेस इतने फेमस हो रहे हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट इतने फेमस हो रहे हैं, उनका बिजनेस इतना एनहांस कर रहा है जो 10 साल पीछे नहीं था, राइट? लेकिन फिर भी इन इनिशियल स्टेज मैं मानती हूँ कि कॉम्प्लेक्शन का कंट्रीब्यूशन आज की डेट में नहीं है। सिंस लास्ट 30-40 इयर्स काफी चेंजेस आए हैं और हर इंडस्ट्री में चेंज आया है। सिर्फ बॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री में ना कहें, ये सिर्फ हमारी थिंकिंग के ऊपर है। अगर आप जॉब की बात लें, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं बैंकिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, IAS IPS के लिए अप्लाई कर रही हूँ, डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रही हूँ, वहां लोग मेरे कॉम्प्लेक्शंस को नहीं देखते हैं। लेकिन अगर मैं मीडिया में जाती हूँ तो वहां पे लोग कॉम्प्लेक्शंस को देखते हैं। वहां शायद इसलिए देखते हैं लोग कॉम्प्लेक्शंस को क्योंकि उनका ये मानना है कि मुझे वहां सामने, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना है, तो मुझे अच्छा दिखना है। उस अच्छाई को हमने किससे कंपेयर किया? कॉम्प्लेक्शन से कंपेयर किया। कॉम्प्लेक्शन इज नथिंग बट एक प्रेजेंटेशन आपका कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वहां पे एक फेयर कॉम्प्लेक्शन और एक डस्की कॉम्प्लेक्शन, दो पर्सनालिटी को खड़े करते हैं, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे जो देखने में फेयर हैं। वो सिर्फ 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए हो सकता है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे जिसका कम्युनिकेशन कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, नॉलेज कैसा है, ये चीजें उस पर डिपेंड करती है। लेकिन मार्केट में तो इसी चीज को कहा जाता है ना, ये नहीं लिखा जाता है कि आपके स्किन को अच्छा बनाने के लिए, ग्लो करने के लिए, स्मूथ रखने के लिए, अच्छा मेंटेन करने के लिए ये क्रीम हम लेकर आ रहे हैं, गोरा होने के लिए ये क्रीम लेकर आ रहे हैं। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी रहती है क्योंकि उनको उसके पीछे उनका बिजनेस दिखाई देता है। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सरिता, जिस तरीके से ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि ये गोरा है, इसका कॉम्प्लेक्शन डाउन है, तो उसके माइंड सेटअप पे क्या असर पड़ता होगा और पूरे लाइफ टाइम के लिए, और किसका कॉम्प्लेक्शन कैसा हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहां के एनवायरनमेंट पे, उनके पेरेंट्स पे, या फिर मेलानाइन पे, या फिर वहां के एरिया पर? जी दीपिका जी, सो कॉम्प्लेक्शन जो है हर बंदे का अलग अलग होता है, हर इंडिविजुअल का अलग कॉम्प्लेक्शन होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्शन है वो डिसाइड करती है हमारी जेनेटिक्स, हमारे जीन्स, और उस बंदे में मेलानिन कंटेंट कितना है। मेलानिन जो है हमारे स्किन में एक सेल होता है मेलानोसाइट जिसके अंदर रहता है। अब मेलानिन कंटेंट जो है हर बंदे का अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों में मेलानिन कंटेंट कम होता है जिससे उनको फेयरनेस आती है, और जो व्हीटिश या डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं उनकी मेलानिन कंटेंट थोड़ी सी है, जिसकी वजह से
उनका जो कलर है थोड़ा सा व्हाइटिश डार्किश होता है। अब जो भी ट्रीटमेंट्स आती है मार्केट में वो ये क्लेम करती है कि हम इस मेलानिन कंटेंट को हम कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉम्प्लेक्शन बेटर हो सकता है या फेयर हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी फैक्टर्स होती है जो मैटर करती है, जैसे हमारा यूवी रेज, जैसे कि धूप में आना जाना। अगर किसी का काम बहुत ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज का है तो उनका डेफिनेटली ये है कि कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। जेनेटिक्स से वो हो सकता है फेयर हो, पर अगर उन्होंने अपनी स्किन की प्रोटेक्शन नहीं की, अगर उन्होंने सनस्क्रीन नहीं लगाया, बहुत सारा उनका आउटडोर वर्क है, तो डेफिनेटली वो भी डार्क हो सकते हैं। तो आउटडोर हमारा एनवायरनमेंट हो गया, यूवी रेज हो गए, हमारी वर्क लाइफस्टाइल क्या है वो हो गया, और आजकल तो डाइट भी इतना मैटर करता है। डाइट के वजह से जो स्ट्रेस हो जाता है, हमारे वर्क प्रोफाइल के वजह से जो हो जाता है, उससे भी हमारे स्किन पे प्रभाव दिखता है। तो जी ये सारी चीजें हैं जो कुल मिलाकर हमारी कॉम्प्लेक्शन डिसाइड करती है। बिल्कुल। स्नेहलता मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो जिस तरीके से आप एकदम की पोजीशन पर काम करके आई हैं, ठीक है, हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। निधि दीवान, किस तरीके से आपको भी जो है कॉम्प्लेक्शन को लेकर प्रॉब्लम फेस हुआ है बॉलीवुड में? कॉम्प्लेक्शन, एक बार दीपिका ऐसा हुआ था कि पिगमेंटेशन का फेज चल रहा था, बहुत पिगमेंटेशन होता है महिलाओं में। तो जब काफी पिगमेंटेशन मेरे फेस पे था, नेक पे था, तो ऑडिशंस लगातार रिजेक्ट हो रहे थे। तो वो मैंने देखा है कि उस समय मैं समझ में आया मुझे कि हाँ, कॉम्प्लेक्शन शायद फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे बॉलीवुड और हॉलीवुड में, रूल करता है। उस समय एहसास तो हुआ था जी। लेकिन साथ ही साथ हेल्दी रखना त्वचा को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, आप अपने काम को जानते हैं, तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं आती, फिर वो ओवरकम हो जाता है। लेकिन ये जो गोरेपन और सांवलेपन की जड़ें हैं, ये कहना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे पारिवारिक जो अंदर बिखरे हुए हैं उसमें बहुत है, वहीं से ही ये पनप रहा है। मतलब जड़ तो एजुकेशन सिस्टम और परिवार ही। बिल्कुल। विनीता सिंह, जैसे कि अब आप कह रही हैं कि अब मार्केटिंग में भी जो है एक नया गाइडलाइंस आया है। किसी समय में तो जो है एकदम खुलकर कहा जाता था कि गोरा होने के लिए ये क्रीम इस्तेमाल करें, लेकिन अब आप कह रही हैं कि अब स्ट्रैटेजी बदली है। अब क्या गाइडलाइंस है? मैम, नई गाइडलाइंस यही है कि आप कहीं से भी ये प्रमोट नहीं कर सकते हैं कि आप स्किन को फेयर करेंगे। और रीजन इसके पीछे सिर्फ यही है कि देखिए, स्किन जो होता है, स्किन टोन, जैसे अभी डॉक्टर सरिता जी ने बोला, स्किन टोन कंप्लीटली डिपेंड करता है। कुछ जेनेटिक होती हैं, कुछ आपका जो क्लाइमेट है जहाँ आप रहते हैं उसके हिसाब से। आप कई जगह ऐसे देखेंगे जब आपकी कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, लेकिन आप वहां जाते हैं तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। और फिर आप वहां से आप वापस आने के बाद इट टेक्स टाइम, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर लगते हैं आपको वापस अपने कॉम्प्लेक्शन में आने में। तो और कुछ मेलानिन का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके मेलानिन पे, कुछ जेनेटिक्स पे, सब पे डिपेंड करता है। तो उसको मेंटेन करना होता है। और इसीलिए गाइडलाइंस जो नई है, नई गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आप कहीं भी ये नहीं बोलेंगे कि आपकी स्किन को फेयर कर देगा, क्योंकि आइडियली कोई भी क्रीम, नॉर्मली आपको सिर्फ क्रीम अप्लाई करने से कभी फेयर नहीं होते हैं। वो आपको एक प्रोटेक्शन देता है स्किन को। आप चाहे कोई सनस्क्रीन यूज करें, मॉइस्चराइजर यूज करें, किसी तरह का फाउंडेशन यूज करें, एक प्रोटेक्शन देता है स्किन को, एक स्मूथ ग्लो देता है, लुक देता है, इसके लिए जरूरी है। बट उसके लिए भी आपको कौन सी क्रीम अप्लाई करनी, ये भी मैंडेटरी होता है। इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड कि आप किस ब्रांड को यूज करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द स्किन टाइप ओनली। अगर आप देखेंगे किसी के भी स्किन में अगर फर्क आया है, तो मैम, अगर आप लोग इतनी को कोशिश कर रहे हैं तो इस रंग के बैरियर को तोड़ने के लिए भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो है मार्केट में लाना चाहिए। मैम देखिए, पहली बात तो एज एन इंडिविजुअल मैं ये बोलना चाहूंगी कि रंग का बैरियर मार्केट में, अगर पुराने टाइम में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन लेवल इतना डेवलप नहीं था, तो लोग समझते नहीं थे कि कॉम्प्लेक्शन मैटर करता है या नहीं करता है। आज की डेट में पहली बात तो इसकी चीजें बहुत मिनिमाइज हो गई हैं। विनीता, ये बयान देखिए ना, किसी आम शख्स का ये बयान नहीं है, एक बड़े अधिकारी का बयान है जो जिसके आधार पर हम ये डिबेट कर रहे हैं। इन्होंने तो खुलकर बोला है। ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो इसका दंश झेल रहे होंगे।
किसके साइकोलॉजी पे। मैम, मैं ऐसे यही तो हम बोलना बहुत सारे रही केसेस आसपास भी देखते हैं। कुछ लोगों को हम जरा सा भी बोलेंगे कि हाँ आपका थोड़ा सा स्किन टोन डाउन लग रहा है, तो उसकी पूरा का पूरा दिन जो है उसको हम देखते हैं कि शी इज नो कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली बट जब मैम स्किन टोन डाउन लगने की बात होती है तो वहाँ कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं होती है। वहां पे डाउन होता है, आपकी स्किन टोन डाउन होती है, मे बी आप बहुत थके हुए हैं, मे बी यू आर नॉट केयरिंग फॉर योर स्किन। तो वहां पे स्किन टोन, आप कभी भी किसी कॉर्पोरेट में जाएं, वहां पे स्किन टोन के बेसिस पे हाई पोजीशन नहीं मिलता है किसी को। आपको मैंने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने बोला कि जब आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वहां स्किन टोन नहीं दिखा है। तो इसका मैं एक सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर किसी लड़के की शादी का प्रपोजल आता है और वहां पे लड़की आईएएस आईपीएस है या कॉर्पोरेट में वर्किंग है, उसकी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए है और उसका स्किन टोन मीडियम है या हल्का सांवला है, और एक लड़की जो वर्किंग नहीं है, एजुकेटेड नहीं है बट बहुत ब्यूटीफुल है, तो एक फैमिली की फर्स्ट चॉइस आज की डेट में क्या होगी? आज की डेट में थॉट बिल्कुल चेंज हो गया। आज की डेट में हम स्किन टोन पे जाते ही नहीं है। अगर स्किन टोन पे हम सोचते हैं तो हमारे जाते नहीं है, प्रेसिडेंट लेकिन हैं पूरी आज की तरीके डेट से ये में। बैरियर जो हटा भी नहीं है। डॉक्टर सरिता, ये बताइए जरा, रंग को लेकर जो ये भेदभाव देखने को मिलता है उसका साइड इफेक्ट उसके स्वास्थ्य पर, उसके मेंटल पर कितना होता है? देखिए, रंग के हिसाब से जो भेदभाव होता है मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप आजकल देखेंगे, यंग यंग लड़कियां स्कूल में जाने वाली, कॉलेज में जाने वाली कई बार आते हैं जो मेंटली डिससेटिस्फाइड है। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी जी। हाँ जी। हाँ, तो ये जो रंग का भेदभाव है एक इंसान के सेल्फ एस्टीम, उनके कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो इफेक्ट करता है, उनकी लाइफस्टाइल पे। अगर आप देखेंगे आजकल डिप्रेशन इतना कॉमन है, एंजाइटी इतना कॉमन है, और कई बार ये लड़कियां या यंग यंग लड़कियां जो होती है कॉलेज में जाने वाली, वो अपने रंग को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती है। और अगर आप देखेंगे आजकल क्लिनिक्स पे ज्यादातर लड़कियां, यंग लड़कियां, 15 साल से 25 साल की लड़कियां होती है जो क्लिनिक में आते हैं और जो बोलते हैं कि मुझे गोरा कर दीजिए या मेरा स्किन इवन टोन कर दीजिए। तो कॉन्शियसनेस बहुत है आजकल, और सोशल मीडिया ने भी इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है इन यंग लड़कियों को कि आजकल इसी वजह से डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी इतना हाइप पे है। सो आजकल तो सारी लड़कियां हैं यही। अगर आप 10 साल पहले देखते हैं तो पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम अपनी एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लड़कियां सारी, हम जैसे हम अपनी जनरेशन में भी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते बिल्कुल। थे, तो पर कुल आजकल मिलाकर फोकस अभी थोड़ा भी सा देखिए चेंज यहाँ पे हो गया है। यूथ कितना सब लोग ज्यादा चाहते हैं कि कॉन्शियस वो सुंदर है। दिखे। स्नेहलता मैम, आप तो उस पोजीशन पे रही है जहां से देश चलता है, ऐसे इसके आपने साइड इफेक्ट्स देखे हैं। आज के टाइम में भी देखिए यूथ कितना ज्यादा कॉन्शियस रहता है, तो ऐसे मामलों में सरकार जो है इसको लेकर कोई ठोस कानून या नियम क्यों नहीं बनाती है? आप मुझे पूछ रहे? जी जी जी। देखिए, रंग के ऊपर कोई कानून वाली बात नहीं है, ये तो माइंडसेट वाली बात है। और माइंडसेट को चेंज करने में जो समय लगता है वो तो हम लोगों को सभी को मालूम है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये जो हम वीडियोस को सर्कुलेट करते हैं या हम अपने घर में बात करते हैं, उससे बच्चों के दिमाग पे जो असर होता है एक वो पूरी जनरेशन तक वो दिमाग में घर कर जाता है। इसी तारतम्य में अगर मैं कहूँ तो ठीक है मैम, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूँ क्योंकि समय हमारे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि आप मेंटली और फिजिकली खुश रहिए। रंग का क्या है, रंग तो सुबह अलग है, शाम को अलग हो जाता है। रंग को लेकर कभी भी जो है दिल पर माइंड मत कीजिएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।